श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल। श्री राधा माधव पंचोद नरसिम्हा भगवान की जय, भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽमि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत के पहला स्कंध छठा अध्याय श्लोक संख्या
38 और 7 अध्याय से हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अह देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यं निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यमिदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। अहो धन्य हो देवर्षि, देवताओं के ऋषि, धन्य सफल हो, अन्यम यत, अयम यत, जो कोई, कीर्तिम यश, शार्ंग धन्वनः श्री भगवान का, गायन गान करते हुए, माद्यन आनंद लुटते हुए, इदम इस, तंत्रिया वाद्य यंत्र के सहारे, रमयती जीवन दान देता है, आतुरम दुखी जगत संसार। देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि वे श्री भगवान की लीलाओं का यशगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लुटते ही है, ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य की है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीलाभर चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि अपनी विना श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के यशगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सुख देने हेतु बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। श्री भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मलभक्षी सुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के अंदर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी निवासियों को ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें श्री भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन समस्त सच्चे भगवत भक्तों का है जो इन महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव का संवाद नामक 6 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब हम 7वां अध्याय के पहला श्लोक भी पाठ करेंगे। 7वां अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूतो भगवान् वादरायणः श्रुत्वांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद् विभुः। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूतो भगवान् वादरायणः श्रुत्वांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद् विभुः। निर्गते नारदे सूतो भगवान् वादरायणः श्रुत्वांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद् विभुः।
शौनक उवाच, शौनक मुनि ने कहा, निर्गते चले जाने पर, नारदे श्री नारद मुनि के, सूत हे सूत, भगवान दिव्य रूप से शक्तिमान वादरायणः श्री व्यासदेव ने श्रुतवान, जिन्होंने सुना, तत् उनके अभिप्रेतम मन की इच्छा मनोवांछा, ततः तत्पश्चात किम क्या अकरोत किया विभु महान ने। शौनक मुनि ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्री व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर उनके चले जाने पर श्री व्यासदेव ने क्या किया। तात्पर्य, इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम का वर्णन किए जाने हेतु संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुए, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सुप्तावस्था में वध कर दिया था और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने भक्ति में समाधि द्वारा संपूर्ण सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्ध्यान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वांत उदित आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेको बंधो मत्संगीन मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधो साधुतोऽध्यायी नति नीचोच्चताकर हान मुंच कदाचिन मां प्रेम्नारित्कण्ठयो सुरो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो छठा अध्याय, जिसमें श्री नारद मुनि और व्यासदेव के बीच संवाद हुआ, हम ये अध्याय संपन्न किए। अब 7वां अध्याय भी शुरू हो गया। तो अब तक 7वां अध्याय तक पहुंच गए हम। कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मतलब कैसे पहुंच गए, थोड़ा ये देख लेते हैं हम। तो पहले तो ये कथा हो रहा था नैमिषारण्य में। अब जो कथा हो रहा है ये मायापुर धाम से हो रहा है। श्रीधाम मायापुर नवद्वीप मंडल धाम, ये पश्चिम बंगाल में है, नदिया जिला में है। तो भौतिक दृष्टि से तो हो रहा है यहाँ ये नदिया जिला और पश्चिम बंगाल, लेकिन ये भगवान के धाम है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस धाम में प्रकट हुए, अवतीर्ण हुए थे। और ये जो धाम जो दिखने में दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे है, मिट्टी है और बिल्डिंग है, ये है वो है, लेकिन ये धाम श्री राधा रानी के द्वारा निर्मित हुए धाम है। उस राधा रानी स्वयं ये धाम निर्माण की थी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को संतुष्ट करने के लिए, उनको आकर्षण करने के लिए। तो जो धाम श्रीमती राधा रानी स्वयं खुद सृष्टि की थी वो है नवद्वीप धाम। तो नवद्वीप धाम में हम बात कर रहे हैं। तो नवद्वीप धाम में भी अलग अलग जगह है, स्थान है। कहा जाता है जितना तीर्थ स्थान, जितना पवित्र स्थान, जितना धाम है इस संसार में, सब के सब उनका जो अवस्थान है, उनका जो स्थिति है, वो नवद्वीप धाम में ही है। और नवद्वीप धाम में नित्यकाल निवास करते हैं और यहाँ से अलग अलग जगह में जाके बस जाते हैं, रहते हैं, लेकिन उनका जो नित्य स्थान नवद्वीप धाम में है। बाकी जगह में जो उनका जो प्रकाश है वो नवद्वीप धाम में जो असली स्वरूप है, उस स्वरूप का शाखा या विस्तार है। तो वैसे धाम में हम बैठे हुए। तो नवद्वीप धाम में अलग अलग जगह होने के साथ साथ नैमिषारण्य स्थान भी है।
नवद्वीप धाम में भी हमारा नैमिषारण्य है, मध्यद्वीप में। तो जो नैमिषारण्य उत्तर भारत में है, वो नैमिषारण्य में हुआ था ये बातचीत। किनके बीच? जो 60,000 ऋषि मुनिय थे, जिनके प्रमुख थे शौनक ऋषि, वो सवाल पूछे थे किनके पास? सूत गोस्वामी के पास। कौन सा सूत गोस्वामी? उग्रश्रवा सूत गोस्वामी, जो रोमहर्षण सूत जी का पुत्र थे। और वो सूत गोस्वामी जिन्होंने भरे सभा में जब सुखदेव गोस्वामी श्रील परीक्षित महाराज के पास भागवत कथा कहे थे 7 दिन तक, तब सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज के साथ साथ बैठ के वो भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी से सुने थे। पहले श्रवण किए, बाद में कीर्तन किए। हम लोग सुनते नहीं, सिर्फ बोलना चालू कर देते हैं। बोलने में माहिर है हम, तो बोलना पसंद आता है, तो बोलो बोलो, बोलते जाओ। लेकिन नहीं, सूत गोस्वामी ने पहले किनसे सुना था? सुखदेव गोस्वामी से सुना था, और बाद में वो वर्णन किया था ऋषियों के पास। और सुखदेव गोस्वामी ने भी पहले व्यासदेव से सुना था, सीखा था, पाठ किया था, पढ़ा था, उसके बाद जाके परीक्षित महाराज के पास बोला था। ऐसे नहीं जे कैसे जो भी मन में आए बोल दो, नहीं, प्रामाणिक ढंग से बोलना चाहिए। तो सूत गोस्वामी के पास सवाल पूछा, कुछ 6 सवाल पूछा, जो इस भागवत का पहला स्कंद में आता है। पहला स्कंद में पहला अध्याय में आता है, हाँ, कि जो जीव है, पुरुष है, जीव है, इस संसार में जीव का एकांतिक, जो अत्यांतिक या जो अंतिम लाभ, श्रेय, वो कैसे होगा? सबसे भला कैसे होगा जीव का? आसान भाषा में कहा जाए तो हम जो जीव है, जीवात्मा है, हमारा सबसे भला वो कैसे हो सकता है? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न था कि इस जगत में तो बहुत सारे विषय है जो बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वैसा कौन सा विषय है जो चर्चा करने से, श्रवण कीर्तन करने से आत्मा प्रसन्न होगा, हम प्रसन्न हो गए, भगवान भी प्रसन्न हो गए, संतुष्ट होंगे? वैसा कौन सा टॉपिक है? यह था दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न ऐसा था कि जब भगवान, परमेश्वर भगवान, वो क्यों देवकी और वसुदेव का पुत्र के रूप में आ गए थे, इस संसार में अवतरण किए थे? देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। क्यों भगवान ने देवकी और वसुदेव का पुत्र बन के आ गए थे? चौथी प्रश्न था कि भगवान के पुरुषावतार के बारे में बताइए हमें। कर्णदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरदक्षय विष्णु, इनके बारे में थोड़े बताइए हमें, वो कौन है, कैसे लीला करते हैं। पांचवा प्रश्न था भगवान के लीलावतार के बारे में बताइए, अलग अलग लीलाएं हैं भगवान का, उनके बारे में बताइए थोड़ा हमें। और छठा प्रश्न था कृष्ण भगवान, उनका ये जो इस संसार में जो लीला था, ये लीला करने के बाद जब वापस लौट के चले गए थे, तब धर्म जो है वो किनके शरण ली थी? कहा गया धर्म किनके शरण ली थी धर्म? तो ये 6 प्रश्न पूछे थे पहला अध्याय में, और इन 6 प्रश्न का उत्तर दिए सुखदेव सूत गोस्वामी ने दूसरा और तीसरा अध्याय में। कैसे, क्या उत्तर है कि जीव का सबसे भला कैसे होगा? पुंसाम एकांततः श्रेयः, कैसे होगा सबसे भला? भगवान का भक्ति करने से। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। सबसे भला कैसे होगा? परम धर्म क्या है? भगवान के प्रति भक्ति करना। और वो भक्ति कैसे होना चाहिए? अहैतुकी, मतलब उसका कोई दूसरे, कोई बाहरी रूप से कोई वजह नहीं होना चाहिए कि इसलिए भक्ति करे या उसलिए भक्ति करे। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चतुर्भेदा भजन्ते माम। 4 तरह का लोग है जो भक्ति करते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो वैसे नहीं कि इसलिए भक्ति करे या उसलिए भक्ति करे, नहीं, अहैतुकी भाव से, मतलब कृष्ण का भक्ति क्यों करे? वो भक्ति ही भक्ति का कारण है, उनके प्रति प्रेम ही प्रेम का कारण है, उनके प्रति प्रेम है हमारा, इसलिए भक्ति करते हैं हम। वैसे नहीं कि इसलिए ये मांगते हैं या वो मांगते हैं, या फिर करना चाहिए इसलिए करते हैं, कर्तव्य है इसलिए करते हैं।
श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर तो कहते हैं कि 4 वजह हो सकता है जीव का भगवान का भक्ति करने का। हम तो भक्ति करते हैं या फिर भगवान के प्रति भगवान का पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, भजन जो भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम, उसका 4 वजह है। क्या क्या वजह है वो? पहला तो आशा, इच्छा, वासना कि भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आप मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। मतलब भगवान आप एक ATM मशीन हो, कार्ड लेके जाइए, स्वैप कीजिए, 5 कीजिए, बस पिन डलिए, आ जाएगा, पैसा निकल के आ जाएगा। तो भगवान का, भगवान ये धनम देही जन्म देही रूपवती भार्याम देही, पैसा चाहिए, धन चाहिए, अच्छा सुंदरी पत्नी चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत सारे कुछ चीज़ें चाहिए, सम्मान चाहिए, लोग हमें अच्छा कहे। ऐसे सोचना, हाँ, ऐसे विचार करना, ये भी आशा है। या फिर मैं बड़ा भक्त बन जाऊं, सब मुझे अच्छा भक्त कहे, ये भी आशा है। तो ऐसे एक आशा लेके भगवान का भक्ति करना, ये है तो पहला वजह हो सकता है। दूसरी वजह है एक तरह का नहीं, एक्चुअली क्या, आशा के पहले और एक वजह था, वो है भय। भय से भक्ति करते, भय भक्ति, अरे भगवान का भक्ति अगर ना करे तो फिर मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ेगा, नरक में कितना कठिन परिस्थिति आएगा, नरक भोग करना पड़ेगा, ये कैसे होगा, या फिर नरक में जाके तो बहुत कष्ट होगा। तो फिर नरक से बचने के लिए परलोक, परकाल, इस जीवन के बाद, यह काल परकाल, इस जीवन के बाद अगले जन्म या फिर जो भी हो, नरक से बचने के लिए हमें थोड़ा बहुत भगवान का भक्ति कर लेना चाहिए। भगवान आप मुझे रक्षा करो। तो इस भय से हम भक्ति करते। तो भय से पहला कारण। दूसरी कारण है आशा, और तीसरी कारण है कर्तव्य बुद्धि। एक तरह का कर्तव्य बुद्धि मतलब एक तरह का ऐसे मानना कि हाँ, भगवान हमारा प्रभु है, स्वामी है, वह इस अनंत करोड़ ब्रह्मांड का मालिक है, सृष्टा है, उन्होंने हमें सृष्टि किया, हमारे लिए हमें पालन पोषण वो ही कर रहे हैं, पाल पोष के वो ही भगवान रख रहे हैं हमें। जो ऑक्सीजन, अभी तो कोरोना वायरस हो रहा है, लोग ऑक्सीजन के लिए इतना मारामारी कर रहे हैं, लेकिन भगवान इतना सारे ऑक्सीजन दे दिए इस जगत में, निर्माण किए। कब क्या भगवान के प्रति वैसे किया क्या, मतलब हमने क्या कहा भगवान धन्यवाद आपको, आप हमें ऑक्सीजन दिए हैं, सांस लेने के लिए हवा दिए है, पीने के लिए पानी दिए है, या फिर इस निर्माण किए है, नहीं। तो ये एक तरह का कर्तव्य, मतलब भगवान ने इतना कुछ दिया है हमें, ठीक है, भगवान का तो भक्ति करना चाहिए, उनके प्रति शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको तो मतलब धन्यवाद देना ही चाहिए। तो ऐसे सोच के जब भक्ति करते हैं उसे कहते हैं कर्तव्य बुद्धि, सेंस ऑफ ड्यूटी बाउंड। हाँ, करना चाहिए, करते हैं हम। ये 3 है। और चौथा है क्या, वो है राग, अनुराग, प्रेम। क्यों करते हैं भगवान का भक्ति, और क्यों का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ उनके प्रति आकर्षित हो गए, प्रेम आ गया, बस करते हैं भगवान का भक्ति। क्यों प्रेम करते हैं, क्यों प्रेम करते हैं, ये बोल नहीं सकते, या फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्यों प्रेम करते। नहीं, प्रेम ही प्रेम, वो जो शुद्ध प्रेम है ना, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं जरूरत है, एक्सप्लेनेशन का जरूरत है ही नहीं, और एक्सप्लेनेशन होता ही नहीं उसमें कुछ। प्रेम ही प्रेम, राग, अनुराग, कुछ बिना सोच समझ के किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, किसी के प्रति जो प्रेम आ जाना, उसे ही ये जो शुद्ध प्रेम या अनुराग कहते हैं। तो ये 4 वजह हो सकते हैं। तो मतलब अहेतुकी, मतलब बाकी कोई वजह छोड़ के सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम करना, भक्ति करना, अहेतुकी अप्रतिहता, और ये अप्रतिहत होता होना चाहिए, मतलब उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। जैसे गंगा मैया वो हिमालय गंगोत्री से उनका जन्म हुआ था, तो हिमालय में उत्पन्न होके गंगा मैया अलग अलग दिशा से आके वो अंततः
समंदर में, गंगा सागर में मिल गई, कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा उनको रोक ना पाए। त्वयि में नंद विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्बोहत गंगा गंगे भोग मुदनवती। कुंती महारानी प्रार्थना करते, अगले अध्याय में आएगा 8वां अध्याय में, कि जैसे है भगवान, जैसे गंगा अप्रतिहता रूप से जाके समंदर में मिल जाती है, वैसे मेरा मति, मेरा बुद्धि आपका ही चरण कमल में मिल जाए। तो वैसे हमें भक्ति करना चाहिए, और ऐसे भक्ति करेंगे तो फिर वो ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगा। तो पहला 2 प्रश्न का उत्तर दे ही दिया यह कि आत्मा प्रसन्न कैसे होगा और क्या श्रवण कीर्तन करना चाहिए। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजितः चनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहैतुकम। कि भगवान का भक्ति करने से ज्ञान भी आ जाता है, वैराग्य भी आ जाता है, उसके लिए अलग दोबारा कोशिश करने का जरूरत है नहीं, वो आ ही जाएगा। और भगवान के बारे में श्रवण करना, यही जीवन का सार है। धर्म स्वनुष्ठितो पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः न युत्पायद्येद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्म, भगवान के बारे में श्रवण करना, बाकी जितना धर्म है, जितना कर्म है, जितने सारे कुछ कर्तव्य है हमारा इस संसार में, सबका उद्देश्य क्या है? विश्वक्सेन कथा सुयः। भगवान के और एक नाम है विश्वक्सेना। तो उनके कथा श्रवण करना, उनके बारे में चिंतन करना, यही सारे धर्म का सार है। अगर इतना सारे धर्म पालन करके अगर भगवान के प्रति, भगवान के कथा श्रवण करने का कोई रुचि ना हुआ, तो फिर क्या हो गया? श्रम एव ही केवलम, सिर्फ श्रम मात्र सार, श्रम ही हुआ, बाकी फायदा नहीं हुआ कुछ। श्रम एव ही केवलम। तो इसलिए हमें भगवान का जो भक्ति और उनका श्रवण कीर्तन ही करना चाहिए। तो ऐसे करके 6 प्रश्न का उत्तर दिए। अंततः जो पुरुषावतार के बारे में बताए, लीलावतार के बारे में बताए, 3रा अध्याय में 22 अवतार के एक तालिका, एक लिस्ट प्रस्तुत किए। मत्स्य, कुर्म, वराह, कल की अलग अलग अवतार के बारे में बताए, 22 अवतार के बारे में बताए। और 6ठा प्रश्न जो था कि कृष्ण का अंतर्धान के बाद उसके उपरांत धर्म किनके शरण लिए थे? धर्म कम शरणम गतः, तब बताए के कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिविसः कलो नष्ट दृशामेश पुरा नरकोऽधिनोदितः। कृष्ण भगवान के इस संसार छोड़ के जाने के बाद पुराण सूर्य के रूप में, पुराण रूपी सूर्य, ये पुराण जो शास्त्र में भी सूर्य के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण का उदय हुआ। इसमें सारे सिद्धांत, सारे शास्त्रों का निचोड़ सार है। ईदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चकारम चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्थयनम महत्। कि इस पुराण में, इस भागवत पुराण क्या है? ईदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो भागवत नामनी ये जो पुराण है वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्तियनम महत्। और इस सारे संसार के जीवों का जो दुख है, शोक है, उसको नाश करने के लिए इस पुराण का उदय हुआ। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। उत्तम श्लोक भगवान के महिमा वर्णन करते हैं, और ये भगवान ऋषि महर्षि वेदव्यास जी ने ये कहा, ये रचना किया। तो ऐसे 6 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं पहला 3 अध्याय में। उसके बाद 4थे अध्याय में प्रश्न सवाल पूछ लेते दोबारा, और 2-3 सवाल पूछते हैं। तो पहला सवाल पूछते हैं कि ये जो भागवतम, ये जो भागवत के बारे में कहे आपने, ब्रह्म संहितम है, चकार भगवान ऋषि, उत्तम श्लोक चरितम, ये भागवतम कब, किन्होंने, कैसे और क्यों रचना की थी? क्या था?
कौन रचना किया था, लिखा था इस भागवत को, कब लिखा था, क्यों, और ये लिखने के लिए क्या प्रेरणा था, प्रेरणा क्या थी, और कहाँ लिखा था, ये कैसे लिखा था। ये सवाल था पहला प्रश्न सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल था क्या, कि आप कृपया परीक्षित महाराज और सुखदेव महाराज के बीच जो वार्तालाप हुआ था वो बहुत प्रसिद्ध है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। परीक्षित महाराज का जीवन के बारे में बताइए। सुना उनका बहुत अद्भुत जन्म था, अद्भुत कर्म था, अद्भुत मृत्यु भी था, इनके बारे में थोड़ा बताइए। और एक सवाल पूछे कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में कैसे वार्तालाप हुआ था, क्या हुआ था, और कैसे उनका मिल हो गया था। कि सुखदेव गोस्वामी वो तो विरक्त है, वो तो परमहंस है, वो कोई गृहस्थ के घर में 5 मिनट भी नहीं रहते ज्यादा। सो गो दोहनो कालो मात्रे ना, सिर्फ गाय को दोहन करने के जितना समय लगता है उतना ही समय रहता है, उसके बाद चला जाता है। सिर्फ उतना समय जाते हैं और उस समय में ही वो कृष्ण कथा भगवान के बारे में उपदेश करते हैं और निकल जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो कोई गृहस्थ का द्वार में 5 मिनट तक भी नहीं रहते, वो एक राजा, एक महाराज के साथ, जिनको विषय माना जाता है, उनके साथ 7 दिन 7 रात तक एक जगह बैठ के बातचीत किए। ये कैसे आश्चर्य, ये आश्चर्य कैसे हो गया, कृपया बताइए। और कैसे उनके बीच में वार्तालाप हुआ, क्या हुआ था, जब वो हस्तिनापुर में आए थे तब लोगों का क्या प्रतिक्रिया था। तो ये सब सवाल पूछे तो इनका उत्तर देने शुरू किए। तो पहले जो सवाल था कि श्रीमद् भागवतम कब और किन्होंने रचना किया था, और कैसे, मतलब क्या प्रेरणा था, क्यों रचना किए थे। तो उस प्रश्न का उत्तर देना शुरू किए सुत गोस्वामी ने। तो पहले तो व्यासदेव जी की कहानी बताना शुरू किए कि बद्रिकाश्रम में, हिमालय बद्रिकाश्रम में शम्यप्राश नामना जो स्थान है, जो सरस्वती नदी का तट पे है, उस स्थान में व्यासदेव का एक आश्रम था, शम्यप्राश कहते थे उसको, और उस स्थान में बैठ के वो ध्यान में सोच रहे थे और उनका मन में कुछ शांति महसूस नहीं हो रहा था। वो ऐसे सोच रहे थे कि क्या कुछ कमी महसूस हो रहा था। इतना सारे कुछ कर लिए थे, मतलब पुराण रचना कर लिए थे, वेदों का विभाजन कर लिए थे, उपनिषद दे दिए थे, फिर भी उनका मन में कुछ कमी और कुछ अशांति महसूस हो रहा था। तो सोच रहे थे क्यों ऐसा हो रहा था, क्या ये इसलिए कि हमने सही तरह और काफी हद तक भगवान के महिमा, उनका लीला वर्णन नहीं किए, क्या ये वजह हो सकता है, कारण हो सकता है। ये सोचा था। तब नारद मुनि आ गए थे, और नारद मुनि आने के बाद नारद मुनि भी यही प्रश्न पूछे। तो दोनों के बाद वार्तालाप हुआ। नारद मुनि उनको कहा आपका ये दुख या फिर असंतोष, इस कमी महसूस होने का जो वजह है वो यही है कि आपने सही मात्रा में भगवान के लीला वर्णन नहीं किए हो, और ये तो एक है, और दूसरा ये है कि आपने भगवान के महिमा, भगवान के लीला वर्णन करने की जगह आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है, उसका इतना विस्तार में वर्णन कर दिए हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष का विस्तार में वर्णन कर दिए हो, लेकिन जो करना चाहिए था भगवान के लीला, उसका काफी वर्णन नहीं किए हो। ये आपका एक समस्या है, ये आपका एक समस्या है। इसीलिए आपका मन में ये कमी और ये असंतोष महसूस हो रहा है। तो आप ये करो, भक्ति ही सार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं। भक्ति ही पंचम पुरुषार्थ है, प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। इस भक्ति करो और भक्ति के बारे में बोलो, भक्ति के बारे में ही बोलो। तो भक्ति का महिमा वर्णन किए नारद मुनि, और उनका खुद का जीवन से, खुद का अनुभव से भी कहे कि देखो भक्ति करने से क्या होता है। मैं नारद एक दासी पुत्र था, अब नारद मुनि बन गया, इस दिव्य देह मिल गया मुझे। कैसे? मैं जब ये भक्ति वेदांत जो भक्ति वेदांत महान
संत महान भक्त भगवान के आए थे। वर्षा ऋतु का 4 महीना रुके थे उस स्थान में। मैं उनका सेवा करता था, उनसे सुनता था, उनका प्रसाद लेता था, उनसे हरि कथा कृष्ण कथा सुनता था। उन्होंने मुझे उपदेश दिए थे और जब वो चले गए तब भी मैं उनके बारे में सोच रहा था। और मेरा मैया, मेरा माँ, वो भी गुजर गई थी एक सांप का डस लेने से। और मैं निकल पड़ा उत्तर का दिशा में और जाने लगा और भगवान के बारे में ध्यान करने लगा, सोचने लगा। जैसे मेरा जो गुरु थे भक्ति वेदांत, उन्होंने जो सिखाए थे वो उसमें ध्यान कर रहा था। और ऐसे करते करते मैं आगे चला तो ऐसे होते होते तब मुझे भगवान का दर्शन मिल गया था। भगवान मेरे हृदय में आ गए थे, मुझे दर्शन मिला। तब वापस भगवान चले गए तो मैं उतावला हो गया था। तब भगवान ने मुझे एक आकाशवाणी, एक दिव्य वाणी हुआ। वो मुझे बोले कि तुम इस जन्म में मेरे साथ दर्शन नहीं कर पाओगे, तुम भक्ति करो, बाद में दर्शन मिलेगा। तो मैं भक्ति करते रहा। उसके बाद क्या हुआ, मैं तुरंत ऐसे एक झलक से ऐसा कुछ हुआ, मैं दिव्य शरीर लाभ किया। अंततः जब शरीर छोड़ने का बात आया, मतलब दिव्य शरीर प्राप्त किया, तो तब उपदेश दिया व्यासदेव को कि हे व्यासदेव, आप एक काम कीजिए, आप भगवान का जो महिमा वो विस्तार से लिखिए। तो अब इस 7वां अध्याय में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान का जाने के बाद, ये नारद मुनि का जाने के बाद व्यासदेव ने क्या किया, ये है सवाल। ये था सवाल। ये तो चले गए तो वो उनका जाने के बाद क्या हुआ था, तब व्यासदेव क्या किए। तो ये है, इस अध्याय में हम देखेंगे कि व्यासदेव ने वो समाधि में बैठते हैं, समाधि में भगवान को दर्शन करते हैं और जीव को भी दर्शन करते हैं, भक्ति को दर्शन करते हैं और भक्ति योग का महत्व वो श्रीमद् भागवत में लिखते हैं। हाँ, और आगे चल के उनका जो पुत्र, महान पुत्र सुखदेव गोस्वामी के पास वो सिखाते हैं श्रीमद् भागवतम। और आगे चल के सुखदेव गोस्वामी वो सुनाते हैं। तो वैसे करके 7वां अध्याय का पहले कुछ श्लोक बताते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न था ना 4थे अध्याय में सुत गोस्वामी के परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में बताइए। तो वो बताने के लिए शुरू करते हैं कहानी। हमें पूछते हैं ना, कभी कभी हम आते हैं और अचानक देखते किसी का ऐसे माथे में कोई चोट है या बैंडेज है या फिर हाथ में कुछ बैंडेज है, तो बता रहे हैं क्या हो गया आपका। तो वो बताना चालू करते हैं, ये बात कल का है, कल में गया था उस जगह में, कल सुबह गया था उस जगह में, उनसे मिला, ये किया वो किया, उस जगह से फिर घर आया, घर आके फिर वापस बाजार में गया, अचानक अंततः बाजार से कुछ फल लेके आया और फल लेके आके वो काट रहा था, ऐसे काट गया था उंगली थोड़ा। तो इतना बताने के लिए बहुत सारे कुछ कथा बता देते हैं हम। तो वैसे मतलब बताना पसंद करते हैं हम, हमारे खुद के बारे में बताना पसंद करते हैं, हमने ये किया वो किया, ऐसे ऐसे, मतलब बात इतना ही होता है लेकिन हमने उसको विस्तार से हम कहते हैं उसको। तो हम तो हमारे खुद के बारे में कहना पसंद करते हैं, लेकिन भगवान का जो भक्त है वो भगवान के बारे में कहना पसंद करते हैं। तो प्रश्न सवाल क्या था कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ था, उनके बारे में बताइए। लेकिन उस समय इसका एक सुविधा लिए थे सुखदेव गोस्वामी ने। वो सोचे थे कि इस सुयोग में हम क्या करते हैं, हम एक काम कर देते, हम भगवान के बारे में कहते हैं। तो ये 7वां अध्याय में वो अश्वत्थामा के बारे में कहते हैं कि अश्वत्थामा ने पांडवों का 5 सोए हुए पुत्रों को हत्या कर लिए थे। तो तब अर्जुन ने जाके उनको पकड़ के लेके आए और वार्तालाप हुआ कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो द्रौपदी कहे छोड़ दिया जाए, वो गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है, उनको छोड़ दिया जाए। और उनका जो माता जी वो भी जीवित है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे मैं पुत्र शोक से रो रही हूँ उनके माता भी ऐसे रोए, ऐसे मैं नहीं चाहती हूँ, तो छोड़ दिया जाए। लेकिन भीमसेन कहे नहीं, उसको मार दिया जाए, ये नालायक, उसको मार दिया जाए। तो ऐसे बातचीत हुआ। तो कृष्ण भगवान ने भी ऐसे
अर्जुन का परीक्षा लिए, बोला आप करो, आपको जो करना है करो। तब अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अश्वत्थामा का मस्तक में जो मणि था उसको काट लिया, उनका बाल काट लिया था, तो उसको विवर्ण हो गया, मतलब उसका शरीर का जो ज्योति तेज था वो चला गया। तब अश्वत्थामा ने क्या किया, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में जो संतान परीक्षित महाराज थे, जो मतलब अभिमन्यु का जो संतान थे परीक्षित महाराज के प्रति, ये पांडवों का अंतिम आखिरी वंशज है, इसको मार दिया जाए। तो ऐसे बाण छोड़ दिया, लेकिन तब भगवान ने बचा लिया परीक्षित महाराज को। और तब कुंती महारानी प्रार्थना करने लगे। आगे चल के देखेंगे कि विष्णुदेव प्रार्थना करेंगे, और आगे चल के देखेंगे कि भगवान कैसे हस्तिनापुर छोड़ के जाएंगे, उसके लिए एक अध्याय बताए। उसके बाद भगवान कैसे द्वारका में प्रवेश करेंगे, उसके लिए एक अध्याय बताएंगे। तो ये परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में बताइए, ये था सवाल। और ये बताने के लिए सुत गोस्वामी ने बीच में 5 अध्याय बता दिए, 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 अध्याय बीच में बता दिए। क्या बताए? कृष्ण के बारे में। तब जाके 12 अध्याय में दोबारा वो सवाल उठाए, अच्छा थोड़ा ये बहुत अच्छा बताया कथा, लेकिन परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में बताइए। तब जाके 12 अध्याय में परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में बताते हैं बहुत सुंदरता से। और जन्म के बाद अलग अलग ब्राह्मण आते हैं, और ब्राह्मण आके कैसे परीक्षित महाराज के ज्योतिष, उनका जो कुष्ठी है, उनका जो हॉरोस्कोप है वो निकालते हैं और बताते हैं आगे आके क्या करेंगे, क्या कारनामा और क्या कीर्ति करेंगे, क्या कीर्ति करेंगे, क्या गुण होगा उनमें। तो ये सब बताते हैं। अभी 13 अध्याय से उनका कर्म के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो फिर ऐसे बताना शुरू करते हैं कि विदुर ने जाके प्रभास क्षेत्र में मैत्री ऋषि से बहुत सारे कुछ सुना भगवान के बारे में। फिर हस्तिनापुर में आया, और हस्तिनापुर में आके, प्रभास में नहीं, वो हरिद्वार है, प्रभास में तो उद्धव जी से मिले थे। तो हस्तिनापुर में आके उनका बड़े भाई धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, और धृतराष्ट्र को लेके निकल पड़े जंगल, और गांधारी को लेके वैराग्य उत्पन्न हुआ धृतराष्ट्र का हृदय में, और वो संसार त्याग दिए। युधिष्ठिर महाराज थोड़ा रोए। उसके बाद 14 अध्याय में 14 अध्याय में कहते हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज कुछ अशुभ संकेत देख रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। और अर्जुन गए थे द्वारका में, वो भी लोग लौट के नहीं आए। तो वो लौट के आ जाते हैं और बताते हैं कि हाँ, कृष्ण भगवान इस संसार को छोड़ दिए हैं। तो 15 अध्याय में देखते हैं हम कि पांडव कैसे संसार त्याग करते हैं, वैराग्य लेते हैं और निकल पड़ते हैं संसार छोड़ के। तो 16 अध्याय में देखते हैं कैसे परीक्षित महाराज का जो कार्य, तो वो धर्म और धरित्री के बीच वार्तालाप होता है। कली धर्मराज को एक बैल और एक गाय का रूप लेके आते हैं, तो कली उनको अत्याचार करते हैं। तो परीक्षित महाराज जाके शासन करते, उसको तिरस्कार करते हैं कली को। तो वैसे चल के आगे जाते हैं, और हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने कली को 4 जगह रहने के लिए बोलते हैं। तो और आगे चल के परीक्षित महाराज एक बार जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। थोड़ा उनको प्यास आ जाता है, और वो जाके शमी ऋषि का आश्रम में उनका गले में जाके एक मरा हुआ सांप डाल देते हैं। तो शमी ऋषि का पुत्र श्रृंगी ने शाप दे देते हैं कि आज से 7 दिन में 7 दिन के बाद तक्षक का दंशन में परीक्षित का मृत्यु होगा। तब ये सुन के परीक्षित महाराज संसार छोड़ देते हैं, और संसार त्याग कर कर वो गंगा के तट में बैठ जाते हैं। और तब बहुत मुनि ऋषि आते हैं, और अंततः सुखदेव गोस्वामी आते हैं। तो ऐसे पहला स्कंद खत्म होता है, संपन्न होता है। तो इस 7वां अध्याय में देखेंगे हम, बहुत ही सुंदर कथा आएगा अश्वत्थामा और अश्वत्थामा को लेके अलग अलग कथा आएगा। तो ये था पहला स्कंद का कुछ संक्षेप में कुछ कथा जो हम सुनेंगे आगे आगे चल के भी। और धन्यवाद सबको।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न भी बता सकते हैं आप। कुछ प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम अभी 2 मिनट समय देखेंगे। ठीक है, तो फिर ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।